हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईएम नागपुर से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर स्पेशलाइजेशन बताया है जिनके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिसीजन साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स एंड सोशल साइंस। ये कुछ सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन जिनको आप कह सकते हैं दिए हुए हैं। और यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी ने बताई है कि यदि किसी के पास मास्टर डिग्री है 60% के साथ में तो वो आवेदन कर सकते हैं। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है 60% मार्क्स के साथ में तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और यदि किसी के पास में प्रोफेशनल डिग्री है CA, ICWA, CS 50% मार्क्स के साथ में और बैचलर डिग्री 60% मार्क्स के साथ में है तो वो आवेदन कर सकते हैं। और यदि किसी के पास 5 ईयर की इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री है 60% मार्क्स के साथ में तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और यदि किसी के पास 4 ईयर की बैचलर डिग्री है 85% के साथ में तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने सब बातें चार्ट के माध्यम से भी बताई है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बैचलर डिग्री लिखी हुई है जैसे, और यहाँ पर परसेंटेज बता दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। और ये जो एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करेंगे तो उनका एडमिशन कैंसिल ही माना जाएगा। और ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया कि यदि कोई फाइनल ईयर के अंदर है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, बट उनकी 31 मई तक सभी सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जानी चाहिए तो आवेदन कर पाएंगे वो। और कैंडिडेट जो SC ST PWD वगैरह से बिलोंग करते हैं तो उनको 5% का रिलैक्सेशन है। और स्क्रीनिंग के अंदर इन्होंने दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें बताई हैं। इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये स्पेशलाइजेशन के अनुसार लिखा हुआ है तो ये मैंडेटरी है। तो इनमें से आपके पास होना चाहिए UGC, NET, JRF, ये जो भी अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया हुआ है। और दोस्तों स्क्रीनिंग वगैरह के अंदर इन्होंने बताया है कि नॉन क्रिमिनल OBC EWS वगैरह को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST PWD को 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि दोस्तों किसी ने PGP फुल टाइम किया हुआ है किसी भी IIM से लास्ट 3 ईयर के अंदर और 60% मार्क्स के साथ में तो उनको स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस बताया हुआ है आगे। तो एडमिशन प्रोसेस के अंदर ये स्टेजेस बताई हुई है कि किस स्टेज के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना होगा, रिक्वायरमेंट वगैरह सब देखनी है। सेकंड के अंदर इन्होंने बताया कि ये शॉर्ट लिस्ट वगैरह किया जाएगा। और फिर तो आपको 3rd राउंड के अंदर पर्सनल इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया वगैरह जाएगा और यहाँ पर आपको एडमिशन ऑफर कर दिया जाएगा। तो 1st राउंड के अंदर स्क्रीनिंग वगैरह ये बताई हुई है। दोस्तों इन्होंने बताया कि 50,000 रुपये आपको एक्सेप्टेंस फीस देनी होगी, जिसमें से आपको 20,000 रुपये 2 साल के बाद में दे दिए जाएंगे और 30,000 आपको PhD कंप्लीट होने के बाद में दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये फुली रिफंडेबल फ़ीस ही है। तो इनको आपको अप्लाई कैसे करना है तो ये लिखा हुआ है कि आपको किस लिंक पर जाना है। दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने एक सब्जेक्ट के लिए 1,000 बताई है और यदि आप 2 सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो 1,500 फीस बताई हुई है। और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रखने हैं तो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर बताए हुए हैं क्या क्या लगेंगे आपके। तो यहाँ पर बताया है एग्जाम स्कोर और ये टेस्टेड कॉपी वगैरह जो भी हो, कास्ट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्री रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस रिसर्च जो भी एप्लीकेबल हो वो आप दे सकते हैं। कैंसिलेशन के लिए भी यहाँ पर बताया हुआ है कि 1,000 रुपये डिडक्ट करके आपको रिफ़ंड कर सकते हैं ये, यदि आपको किसी को कैंसिलेशन वगैरह करवाना है। यहाँ पर कुछ नोट के अंदर भी लिखा हुआ है कि यदि कोई फुलफिल नहीं करता है तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। अब हम इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जो कि इन्होंने दी हुई है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर इन्होंने बताया कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 15 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट 20 मार्च रहेगी। और शॉर्ट लिस्ट जो होंगे उनकी डिटेल्स वगैरह लास्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर आ जाएगी। और पर्सनल इंटरव्यू आपका 1st वीक ऑफ अप्रैल के अंदर हो जाएगा और रिजल्ट आपका 2nd वीक ऑफ अप्रैल के अंदर मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर साइड में लिंक दिया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों यदि आपको कोई जानकारी अधूरी लग रही हो, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इनके ईमेल पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं जहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ऑफिशियल। और ये लिंक यहाँ पर दिए हुए जिस पर क्लिक करके आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।